स्वागत है आप सबका ग्रुप डी के एक महत्वपूर्ण मुकाबले के अंदर। ग्रुप डी के अंदर 5 टीम्स है, बांग्लादेश, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका, नेपाल, श्रीलंका। तो अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी, आप मान के चलिए जिस तरह की टीम है फॉर द सुपर 8। मतलब कि ग्रुप डी के अंदर 5 टीम्स है, 2 टीम क्वालिफाई करनी है, एक साउथ अफ्रीका है और जो दूसरी है ये दोनों में से एक टीम हो सकती है। कारण क्या है, ये दोनों टीम्स ने इस टूर्नामेंट के अंदर 2 मैचेस खेला है, दोनों टीम्स एक जीती एक हारी है और ये बड़े क्लोज मैचेस जाके आ रही है। आप नेदरलैंड्स का मैच देखते हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बहुत क्लोज गया। फिर आप बांग्लादेश का देखते हो, इनका तो लास्ट बॉल तक चला गया था, 2 बॉल पे कुछ 6 रन चाहिए थे, महमूदुल्लाह छक्का मारने जाते हैं, केशव महाराज की बॉल पे एडन माकरम कैच पकड़ लेते हैं बाउंड्री के ऊपर। तो दोनों टीम्स का नेट रन रेट पॉजिटिव के अंदर है। इनकी जो कॉम्पिटिटर है दोनों टीम्स की श्रीलंका है, श्रीलंका अपने पहले 2 मैचेस हार चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, उनका नेट रन रेट बहुत खराब चल रहा है। तो बात आती है, ये मैच एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट मैच खेलो इसको, जो इस मैच में जीतता है वो लगभग क्वालिफाई कर जाएगा। कैसे मैं कह सकता हूं, जो अगला मैच है बांग्लादेश का वो है अगेंस्ट नेपाल, 17 तारीख को इसी वेन्यू के ऊपर होगा सुबह 5 बजे। तो इस मैच में जीतते हैं, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा। अच्छी क्रिकेट दिखाई है बांग्लादेश की टीम ने, ऐसे तो सरफेस पे खेलते आ रहे, तो पहले न्यूयॉर्क जैसे यहाँ पे रन कम बनते हैं, बांग्लादेश में भी ऐसे सरफेस होता है, तो इनको आदत है ऐसे मैचेस खेलने की। और फिर आप देखते हैं श्रीलंका का और नेदरलैंड का अगला मैच होगा। अगर नेदरलैंड ये मैच जीत जाती है, ठीक है, और फिर नेदरलैंड श्रीलंका को हरा देती है, डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे, कुछ लफड़ा ही नहीं है। तो ये दोनों टीम्स की जो सफलता की चाबी ना इनके हाथ में है। तो स्वागत है आप सबका मैच नंबर 27 के अंदर, बांग्लादेश बनाम नेदरलैंड्स का मैच है, खेला जाएगा अर्नोस वेले ग्राउंड किंग्सटाउन के ऊपर, जो नया वेन्यू है। तो यहाँ पे कंडीशंस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि कंडीशंस कैसी होती है, क्योंकि इस वेन्यू के ऊपर आपको पता है करीबन आप कह सकते हो 10-11 साल पहले लास्ट टाइम कोई मैच हुआ था, ठीक है, मेंस T20 का। तो इस वेन्यू पे बताऊं एक खासियत क्या है, हमने हर साल विंसी प्रीमियर लीग कवर करी है, लास्ट ईयर भी हमने कवर करी थी, VPL जिसको हम कहते हैं, वन ऑफ द फेवरेट टूर्नामेंट होता है अपना। तो ये पिच के बारे में अपने को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट हमने कवर किया है उसकी मेरे पास पिचेस की फोटो लास्ट ईयर की, यहाँ पे स्टेडियम कैसा दिखता है, किस टाइप के बॉलर्स को हेल्प मिलती है आपको बता दूंगा मैं। तो मजा आएगा आपको स्टूडियो के अंदर, पूरा देखना आप, ठीक है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, जैसे कि वर्ल्ड कप में कौन कैसा प्रदर्शन देता है, किस पैर की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है। तो शानदार जानदार आंकड़े भी हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। अर्नोस प्ले ग्राउंड किंग्सटाउन के ऊपर मैच है, इस वेन्यू के ऊपर आप ये पढ़ लो पहले, द लास्ट T20 वॉज प्लेड ऑन जुलाई 2013, ठीक है, कितने साल हो गए, 11 साल हो चुके हैं उस बात को। बट VPL के हमने यहाँ पे मैचेस देखे। VPL क्या था, विंसी प्रीमियर लीग, विंसी प्रीमियर लीग थी, जिसमें हमने देखा जो ट्रैक था ना वैसे बैटिंग करने के लिए अच्छा था। मैं अगर आपको उसके आंकड़े बताऊं विंसी प्रीमियर लीग के, मैंने जानबूझकर ऐड नहीं किया, वरना आपको भाई T10 के आंकड़े बता रहा है। तो आप देखो जब यहाँ पर मैचेस हुए थे ना लास्ट टाइम, तो उसमें फाइनल था बोटैनिकल गार्डन रेंजर्स वर्सेस फोर्ट चार्लोट स्ट्राइकर्स का, वो मैंने कवर किया था, मेरे पास पूरी डेटा है यहाँ पर लिस्ट के अंदर, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो उसमें देखो कैसे स्कोर्स बने थे, 85 बन रहा है 7 विकेट पे, 81 बन रहा है, 158 बन रहा है, 135, 170, 133, 10 ओवर के मैचेस में। तो विकेट है ना भाई साहब बहुत अच्छा, रन्स बनते हैं। और जो यहाँ पे 111 मैचेस हुए हैं अभी तक T10 के, यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें 61 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए। पेसर्स ने 462 विकेट निकाला है और स्पिनर्स ने 451 विकेट निकाले हैं, जो मैंने अभी तक 111 मैचेस वेन्यू के ऊपर कवर करे T10 के। तो जो लगभग रेशियो है ना पेसर और स्पिनर का सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रन्स बनेंगे मेरे हिसाब से दोनों टीम्स में अच्छे खासे क्वालिटी प्लेयर्स है, 160 बनना चाहिए मिनिमम, या 150, 150, 160 ऐसा स्कोर बनना चाहिए। स्पिनर्स को हेल्प मिलती है इस ट्रैक के ऊपर। और ये देखो जब T10 के मैचेस हुए थे तो पिच ऐसी थी, करण कटॉय हैं जो सेंट लूसिया किंग्स के लिए खेलते हैं CPL के अंदर, ऐसे ट्रैक दिखते हैं, पे इतनी सारी पिचेस होती है, तो आपको हल्की सी इस पिच पे हमेशा ग्रास देखने को मिलेगी। जी हाँ, जब फ्रेश पिच होती है इस पिच पे हल्की सी ग्रास होती है, जो बैटर्स को भी हेल्प करती है और जो फास्ट बॉलर्स होते हैं सीमिंग, क्योंकि स्टेडियम है ना समुद्र के बहुत करीब है। जो अभी आपको व्यू दिख रहा है ना, ये इस तरफ ये वाला व्यू देखो आप, समुद्र का ही है स्टेडियम के जस्ट बाहर। तो ये स्टेडियम पे ये ध्यान रखना है, जो टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करेगी। ये स्टेडियम है समुद्र के करीब, सुबह मैच स्टार्ट होगा वहाँ पे 10:30 बजे के आसपास, ठीक है, वहाँ के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो पिच होगी ना इसमें नमी होगी हल्की सी, क्योंकि आप खुद देखो स्टेडियम सुबह के टाइम पे ठंडा रहेगा समुद्र के करीब, तो पिच पे हल्की सी ठंडक रहती है, मॉइस्चर रहती है। ये स्टेडियम का व्यू देख लो आप, इस तरह से दिखता है, दिख रहा हो ना आपको।
पहाड़ भाई, क्या व्यू है यार। ये वेस्ट इंडीज़ की जो कंट्रीज़ है ना, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, जैसे कि ये ग्रेनेडा, सेंट विंसेंट, ये तरुबा, मतलब क्या ही भाई साहब ग्राउंड्स होते हैं। रिसेंटली अभी 5 महीने पहले की फ़ोटो स्टेडियम की, जब यहाँ पे कुछ फुटबॉल वगैरह के मैचेस हो रहे थे, तो ये मल्टी डायमेंशनल क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कुछ भी होते रहते हैं। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट, कमेंट करके बताना। मेरे को चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। बड़ी प्यारी फोटो आप देख सकते हो। यहाँ पे प्लेयर्स नेट सेशन करते हैं, यहाँ यहाँ मैचेस होते हैं, फिर आप जाइए मैच से जस्ट बाहर, यहाँ पे स्टेडियम के बाहर आपको समुद्र का व्यू मिल जाता है बीच का। तो कैसे लगी पिच रिपोर्ट? बारिश के चांसेस लगभग ना के बराबर है, और आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं। अच्छा वेदर फोरकास्ट है। दोनों टीम्स ने आपस में खेले आज तक 4 मैच, 3 जीती है। यहाँ पे जो टीम है बांग्लादेश एक जीती है। यहाँ नेदरलैंड्स वर्ल्ड कप में 2 बार फेस ऑफ किया, दोनों बार बांग्लादेश जीती है। तानजीज हसन ओपन करेगा नजुम रोशन शरंतो के साथ, लिडिन दास, सुएद रिदवाई, शाकिब अल हसन, महमूदुल्ला, जाकिर अली, रिशाद हुसैन, तानजीम हसन, शाकिब, टस्किन अहमद, मुस्तफिजुर आपको दिख जाएंगे। इस टीम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेंगे माइकल लेविट, जो मैक्स और डूड के साथ ओपन करेंगे। विक्रमजीत सिंह 1 डाउन है। 2 डाउन आपको दिख जाते हैं शाय ब्रांड, एंगल ब्रिस्ट, ठीक है, बैस डिलडे, स्कॉडी एडवर्ड्स, कप्तान तेजानिदा मनरो, लॉगवन बेग, टिम प्रिंगल, पॉलवन मैकलिन, विवियन किंगमा। चलते हैं इनके T20 स्टैट्स देख लो आप, किस तरह से खेलते हैं इनके T20 के अंदर प्लेयर्स। मैंने आपको पहले ये सब बताए हुए हैं, तो फिर दोबारा बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये माइलस्टोन है यार किसी प्लेयर का, मैं अपनी लिस्ट देख लेता हूँ, अपनी पर्ची। फिर इसका 98th मैच होगा, शरफुल का नहीं है, और नेदरलैंड का भी नहीं है कोई भी माइलस्टोन। ठीक है, ये यार लिस्ट, वरना आप कहोगे भाई कहाँ है, पर्चे देख रहा है। लिस्ट रहती है मेरी, उसके अंदर मैं लिख के रखता हूँ। ये अपने बांग्लादेश के T20I बॉलिंग स्टैट्स है। ये इनके T20I स्टैट्स है। ODI आई मीन T20 वर्ल्ड कप के, किधर ODI झापा मारूंगा तेरे, ODI बोल रहा है, T20 वर्ल्ड कप। तो ये देख लो, शाकिब अल हसन ने 35 मैचेस खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में, 31 की आई मीन 31 बार आउट हुए हैं, 24 की औसत है। भाई खत्म प्लेयर है, क्या कर रहा है शाकिब इस टूर्नामेंट के अंदर? ना बैटिंग कर रहा है ढंग से, ना बॉलिंग कर रहा है। मतलब बहुत बुरा लग रहा है देख के। मैं कैप्टन करता हूँ भाई को कुछ गेम्स में, कुछ नहीं कर रहा भाई अपना। इस गेम में इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं होगा कि हमने जैसा कि न्यूयॉर्क के ऊपर देखा था, जहाँ पे भाई साहब बॉलिंग ही करने नहीं आ रहा है, 1 ओवर डाल रहा है, महमूदुल्लाह 3 डाल रहे हैं, ऐसा कम होगा। इस गेम में 4 या 3 ओवर डालना चाहिए। नहीं डालता तो समझ लेना भाई साहब कुछ तो अनहोनी हो रही है टूर्नामेंट के अंदर। इनके बॉलिंग स्टैट्स शाकिब के 35 में 47 विकेट्स है T20 वर्ल्ड कप में। मेरे कैप्टन होंगे इस गेम में फॉर द कंफर्म बैस डिलडे के साथ। तानजीद हसन तमीम हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला। वैसे तो किसी ने नहीं खेला इस वेन्यू के ऊपर। 9-3-2 52 21 18 इस तरह से रहा है। नजुमुल शनंतो का 25 रन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। 14-7-3 36-2 6 16 इस तरह से रहा है। इवन यहाँ पर ICC को कुछ वार्म अप मैच कराने चाहिए थे, बट उन्होंने यहाँ पे वार्म अप मैच कराए ही नहीं। अब मेरे समझ के बारे क्यों नहीं करवाए? एक वेन्यू जहाँ पर 11 साल बाद कोई मैच हो रहा है इंटरनेशनली, आप वहाँ प्रैक्टिस मैच नहीं करा रहे, तो कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, कराना तो चाहिए था। 14-7-3 36-2 6 16 इसका फॉर्म रहा है। लास्ट गेम में भी इतना अच्छे टच में नहीं दिखा, इस साल इसका रही है नहीं रहा नजुमुल हसन शरंतो का। इस गेम में आप बैक कर सकते हैं बिकॉज वैल्यू मिल जाती है आपको। लिडिन दास 9 रन बैटिंग फर्स्ट, 93 का स्ट्राइक रेट, एक कैच पकड़ा है भाई ने। 9 36 14 12 23 1 33 इस तरह से फॉर्म रहा है। आउट ऑफ फॉर्म सीरियसली कहूँ, लॉगवन बेग बैचलेट जिस फॉर्म में बॉलिंग कर रहे हैं भाई सब डंडा उगुल कर सकते हैं। शाकिब अल हसन 4 मैचेस में 24 रन है, 7 विकेट है। और यहाँ पर करेक्शन है, बैटिंग फर्स्ट में इसका स्कोर है 0 5 7 और चेस के ऊपर 12। तो इसने इस तरह से रन्स बनाए हेड टू हेड के अंदर। बैटिंग फर्स्ट 0 5 7 चेस के ऊपर 12, 7 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 5 विकेट से फॉर्म। 3 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट। तो इस गेम में देखने लायक हुआ किस तरह से शाकिब अल हसन स्टेप अप करता है। तो है धीरे हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म बहुत ही प्यारा है इस बंदे के बारे में हमने डिटेल से बात भी करी थी, डिकोड किया था इसको। इसके शानदार जानदार आंकड़े वो भी आपको डिकोड करके देंगे कि प्लेयर कितना खास है। ये देखो आप, तो धीरे इन द मिड फेस इन 2024 ही रूल्स। ठीक है, रूल्स लिखना था भाई, ठीक है। तो देखो आप 297 बॉल्स के अंदर 430 रन इस वर्ल्ड कप को स्टार्ट होने से पहले। 144 का स्ट्राइक रेट, मिड फेस में 17 इनिंग्स में सिर्फ 7 बार आउट हुआ है। तो भाई साहब बादशाह है मिड फेस का, ये आपको ध्यान रखना है इस प्लेयर के बारे में। और फिर आते हैं यहाँ हमारे महमूदुल्लाह रियाद, 3 मैचेस के अंदर 51 रन, 41 और 10 किया, 2 विकेट भी हैं। इस गेम में देखते हैं, 1 विकेट, आई मीन 2 नहीं, 1 विकेट है। इस गेम में देखते हैं किस तरह से प्रदर्शन देते हैं महमूदुल्लाह रियाद।
जाकिर अली नहीं दिखे अच्छे। रिशाद का फॉर्म बहुत अच्छा है, हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, एक ओवर डेथ में भी डलवा ले रहे हैं इससे नजमुल। 2 मैचेस में 4 विकेट है। टस्किन का लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 के टाइम पे 4 विकेट हॉल निकाला था इसने। तंजीम हसन शाकिब, वो जो 4 विकेट हॉल आया था ना इस भाई का टस्किन का, वो होबार्ट के ऊपर मैच था बेली राइफ पे 2022 वाले वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। तानजीम हसन शाकिब हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, बहुत अच्छे फॉर्म में 1 विकेट 3 विकेट 5 विकेट, रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है। इस गेम में देखते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में बैक कर लेना। मुस्तफिजुर विकेटलेस गया था हेड टू हेड के अंदर, बट रिसेंट फॉर्म बहुत प्यारा है इस साल 2024 के हम डेटा उठा के देखते हैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बैक करूंगा इस प्लेयर को मैं। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर जानना है इस साल इस भाई ने क्या किया तो मेरे को बस आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको ओरली बता दूंगा। तो इस साल इस भाई साहब ने देखो क्या किया है। मुस्तफिजुर 29 मैचेस में 45 विकेट निकाल चुका है। T20 फॉर्मेट के अंदर इस साल स्ट्राइक रेट है 14 का, जो काबिल तारीफ है। ठीक है, रिशाद हुसैन का भी फॉर्म इस साल बहुत अच्छा रहा है। 17 मैचेस में 22 विकेट है 2024 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ प्लेयर्स के मैंने आपको ओरली स्टैट्स बता दी जो मेरे पास लिस्ट होती है उस हिसाब से। तो इधर उधर तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर बन के उभरा है मिड फेस में। मेहदी हसन मुश्किल है खेलना, शरफुल भाई इंजर्ड, तनवीर इस्लाम, सौम्या सरकार। तानजीम हसन शाकिब का पहला तीसरा पांचवा 16वां, टस्किन का दूसरा चौथा 12वां 18वां, फिस का छठवां 8वां 14वां 20वां था, रिशाद का 7वां 10वां 13वां 19वां, शाकिब का 9वां, महमूदुल्लाह का 11वां 15वां 17वां ओवर था। नेदरलैंड्स के T20 आई स्टैट्स हर एक प्लेयर के आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है विद द बैट मैक्स डोवर्ड, उसके बाद आते हैं स्कॉट एडवर्ड्स, पॉलवन मैक्रीन। ये बॉलिंग डिपार्टमेंट देख लो, उसको बैच लड़े लीड करते हैं। लीड इन द सेंस कि स्ट्राइक रेट के मामले में 13 का स्ट्राइक रेट है जो काबिल तारीफ है। हर 13 बॉल में 1 विकेट निकाल लेता है भाव हमारा। माइकल लेविट हेड टू नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, रिसेंट फॉर्म खराब है। और जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं ना ये बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्क कैटेगरी में आता है। वैसे प्लेयर बहुत अच्छा है। 0 1 39 1 19 बहुत ही अच्छा टच प्लेयर है, तो बैक कर सकते हो कुछ टीम्स में। मैक्स डोबर का 8 रन है बैटिंग सेकंड करते हुए। रिसेंट फॉर्म 2 54 नाबाद 60 33। इस गेम में इनिंग्स को ये बिल्डअप करने को देखेगा, एक एंड पकड़ के खेलने की कोशिश करेगा मैक्सो डोवर्ड। विक्रमजीत सिंह अटैकिंग शॉट 0 पे आउट हुआ है। हेड टू हेड के अंदर लास्ट टाइम जो हुआ था चेस करते हुए, रिसेंट फॉर्म इतना खास नहीं है, मूडी प्लेयर है। शाय ब्रांड एंगल ब्रिस्ट अच्छा प्लेयर है, ये आपको इनिंग्स को एंकर करके देगा, फिर अटैकिंग शॉट्स भी खेल लेता है। इस गेम में ऑफ स्पिन डाल सकता है एक आध दो अगेंस्ट नजमुल हसन शनैन, तो वहाँ पे तानजीज हसन, फिर शाकिब अल हसन, तो 3 लेफ्टीज़ हैं जिनके सामने बॉलिंग करने आ सकता है ज़रूरत पड़ी तो। बैस डिलर्डे एक मैच में 2 विकेट है इस टीम के खिलाफ, 0 रन बनाया था होबार्ट के ऊपर। रिसेंट फॉर्म ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन करना, वरना वाइस कैप्टन कर देना, शाकिब को कर लेना। फिर स्कॉट का 16 रन से एक कैच पकड़ा है हेड टू हेड के अंदर चेस करते हुए। तेजा निदम मनरू हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, कोई खास फॉर्म नहीं है। लॉगवन बैक का 2 मैच में 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट एक बार विकेटलेस गया। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 5 विकेट निकाल चुका है इस टूर्नामेंट में। 23 रन 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट। टिम प्रिंगल 0 3 0 1। थोड़ा मुश्किल होगा इस गेम में, किस तरह से स्प्रेड डालेगा देखने लायक रहेगा। वैसे लास्ट टाइम 5 की इकोनॉमी थी। पॉलवन मैक्रीन का 2 मैच में 4 विकेट 4.7 की इकोनॉमी, जो सेम एंड्रिच नोकिया ने काम करके दिया था पॉलवन मैक्रीन करके दे सकते हैं। 24 रन विद द बैट भी है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, इधर उधर हाथ मार लेता है। किंगमा हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। अगर आपको लग रहा है टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाएगा बांग्लादेश का, तब आप वीएन किंगमा को ले सकते हो। आर्यन दत्त मुश्किल है खेलना। तो पिछले गेम में विविन किंगमा का पहला तीसरा पांचवा 7वां था। लॉगन बेक का दूसरा पाँच चौथा 15वां 18वां। पॉलोवन मैक्रीन का 6वां 9वां 13वां 16वां ओवर था। और बैस डेडे का 8वां 11वां 17वां 19वां, उसी में मैच खत्म हो गया था। टिम प्रिंगल का 10वां 12वां था। विक्रमजीत सिंह का 14वां ओवर था। तानजीज हसन वर्सेस लॉगन बेक 9 गेंद 10 रन, एक इनिंग्स में एक बार आउट किया। सौम्या सरकार वर्सेस पॉलवन मैक्रीन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 6 बॉल में 2 रन देके। नजमुल का नहीं है मैचअप, लिटिन दास का भी ऐसा कोई खास मैचअप नहीं है। शाकिब वर्सेस पॉलवन मैक्रीन 9 बॉल 3 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। और शाकिब एंड शरफुल ने मैक्सवेल को एक एक बार आउट कर रखा है। विक्रमजीत सिंह वर्सेस टस्किन 5 बॉल 0 रन, 2 में 2। साय ब्रांड एंगल ब्रिस्ट वर्सेस मेहदी 5 गेंद 1 रन, 1 इनिंग्स में एक बार आउट किया है। टस्किन वर्सेस बैच डिलडे 8 गेंद 3 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट कर रखा है। ठीक है। लिटिन दास इस साल स्ट्रगल कर रहे हैं, सेम फॉर द नजमुल हसन शनन, तो 103 का स्ट्राइक रेट, वहाँ पे 97 का स्ट्राइक रेट लिटिन दास का।
तो इधर उधर रूल कर रहा है मिड फेस। और टस्किन अहमद पावर प्ले का बादशाह है, 15 में 15 विकेट निकाल चुका है सिंस 2022 वर्ल्ड कप साइकिल। और अब पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे, वो ऐड कर लो आप, एक दो। बैच लड़े शाकिब अल हसन, पावर प्ले में एक निकाला था, वो याद रखना। बैच लड़े शाकिब कॉमन कैप्टन होंगे मेरे। अलग जाना तो लॉगवन बे का मुस्ताफिजुर है, टस्किन और पॉलवन मैक्रिन को भी आप बैक कर सकते हैं। टीम्स की बात करते हैं फटाफट। तो भाइयों बहनों, मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो मस्ट विन गेम है, वर्चुअल नॉकआउट मैच है दोनों टीम्स का, क्योंकि श्रीलंका लगभग ऑफिशियली बाहर हो चुकी है फ्रॉम द रेस ऑफ सुपर 8। अब बचे हैं साउथ अफ्रीका के साथ बांग्लादेश और नेदरलैंड, दोनों में से जो मैच जीतता है वो लगभग क्वालिफाई कर जाएगा। तो यहाँ से कीपिंग सेक्शन में सबसे बेस्ट आपके पास लिटिन दास या स्कॉट एडवर्ड्स नीचे बैटिंग कर रहे हैं, जाके रैली तो खैर टच में बिल्कुल ही नहीं दिखे। अब यहाँ आते हैं, मैक्सो डोवर्ड है तो है धरीदुआ, अलग फॉर्म में है हमारा भाई। और तानजीज हसन को मैं बैक कर सकता हूँ इस गेम में, हाई क्वालिटी प्लेयर है, बट हमने देखा है जो ये नेदरलैंड के पेसेस हैं नई गेंद से बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। तो स्पेशली विवियन किंगमा हो गए, लॉकवन बेग हो गए, बैच डिलडे महत्वपूर्ण रहेगा। लॉकवन बेग, शाकिब अल हसन इस मैच में नहीं चले तो भाई साहब मैं रिटायरमेंट दे दूंगा इस बंदे को सीधा। फिर देखते हैं क्या होता है बॉलिंग सेक्शन में। टस्किन अहमद एक हाई क्वालिटी पेसर, मुस्ताफिजुर मस्ट पिक है, पॉलवन मैक्रिन के नंबर 16 के अगेंस्ट अच्छे रहे हैं, लास्ट टाइम 24 रन की पारी, विकेट्स भी निकाले। तंजीम शाकिब अच्छा डाल रहा है। अब आपके पास देखो दो प्लेयर्स की जगह है, या तो आप किंगमा को ले लीजिए अगर आपको लगता है नई गेंद से तानजीज हसन नजुम लशन तो विकेट दे जाएंगे। वैसे दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, टच क्रिकेटर्स हैं, तो मैं शायद इस गेम में तानजीज हसन को ले लूँ। और मैक्स डोड आपका कॉल रहेगा, तानजिम शाकिब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ नई गेंद से, तो मैक्स डोड मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, स्लैश नज्जामुल स्लैश रिशाद हुसैन, जो आपको लग रहा है उसको आप बैक कर लीजिए। इवन साइब्रेड एंगल ब्रिज को आप बैक कर सकते हैं। बॉलिंग अगर नेदरलैंड पहले बैटिंग करती है तो रिशाद को ले लूँगा मैं, टीम मेरी बन चुकी है लगभग। कैप्टन मेरे इस गेम में होंगे मोस्टली शाकिब। डर लग रहा है मेरे को, सीरियसली कह रहा हूँ, शाकिब को कैप्टन कर रहे हैं, ऐसा सीन हो गया है। अगर नेदरलैंड पहले गेंदबाजी करती है तो बैच लड़े मेरे कैप्टन होंगे इस गेम में। तो देखते रहिए स्टैट्स सुन, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम। और मेरे हिसाब से बंगला कोई टीम फेवरेट नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बांग्लादेश के फेवर में इसलिए जा रहा हूँ, एक रेगुलर टेस्ट प्लेइंग नेशन है और नेदरलैंड कहाँ टेस्ट मैचेस खेलता है, नॉन एक एसोसिएट नेशन है वो एक तरीके से। तो सी सून, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम।